नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट अड्डाशाला में आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच घटना चक्र का जो टो सीरीज का दूसरा टेस्ट। तो दूसरा टेस्ट लेके आ चुके हैं। तो इसमें पूरे 150 क्वेश्चन है। चलो हम लोग बारी बारी से पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 11 नंबर से। उससे पहले मैथ है तो मैथ का आप लोग खुद ही देख लेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो किस में प्राप्त हुआ है? तो वो आपको तबाकात नासिरी में प्राप्त होता है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो तबाकात ए नासिरी ये आपको बी में है। तो ये आपको बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण इसमें दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। बिहार में वर्ष 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो ये क्वेश्चन तो आउट रहता है हर साल। तो चलिए ये सी हो गया, सी में दिया हुआ है कुंवर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13। तो 13 से चलते हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये क्या था आपको? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद सरस्वती नंबर 1 ए नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 1839, सॉरी दोस्तों 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये आपको क्या था? राहुल संकेतायनन ने। तो राहुल संकेतायनन, ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1830 के दशक पटना नगर केंद्र था किसका? दोस्त ये आपको वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन ऑप्शन नंबर डी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, वहाबी आंदोलन का केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 15 का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16 में चलते हैं। 16 में दिया हुआ है आपको, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको मिला है क्या? 16 धौलावीरा से। तो धौलावीरा आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए बी हो गया ऑप्शन नंबर। इसके बाद क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बौद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म से हुआ था क्षणिकवाद। तो ये आपको क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बौद्ध ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो 18 में दिया हुआ है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये आपको दिया हुआ है सोमेश्वर प्रथम। तो कुरुषपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम का बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोमेश्वर प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो भारतीय रियासतों के प्रति नीति आपको नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? तो बारी बारी से ऑप्शन देखिए, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये आपको 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। तो मैकाली, ये जो है आपको मैकियावेली के प्रिंस से किया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपको। 20 हो गया। चलिए 21 पे चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, प्रसिद्ध अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके बादशाह के दरबार से संबंध था? तो अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो अमीर खुसरो का संबंध गयासुद्दीन बलबन से था। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य जो इन लोग का था ना, अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। तो ये आपको इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, देख लीजिए, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट इसके बाद है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, 24 का देख लेते हैं हम लोग। 24 में दिया हुआ है, चुहंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये एम.जे. मैक ने किया था। तो जे.एच. मैक के जो है वो आपको चुहंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो क्या था भाई? बहुदेव, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्मल मार्गी। तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 25 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 में, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नालंदा में पाली अनुसंधान केंद्र और बौद्ध धर्म के लिए। तो पाली अनुसंधान केंद्र और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हेलियोडोरस का बेस नगर संदर्भित है। 27 में क्या दिया? हेलियोडोरस का बेस नगर संदर्भित है। तो क्या संदर्भित है दोस्तों? तो ये आप केवल वासुदेव के लिए, तो वासुदेव के लिए जो संदर्भित है वो आपको हेलियोडोरस का विजयनगर संदर्भ अभिलेख जो है वो संदर्भित है। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है वो 13वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो ये मक्का का खेती नहीं करता, क्योंकि मक्का पुर्तगाली लेके आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं 29 पे। 29 में आपको दिया हुआ है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे कम समय तक, किस वंश ने किया था, तो ये आपको किया था खिलजी वंश ने। तो खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि रहते हुए मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, ये आपको लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपको 30 में हो जाएगा सी। तो कर्जन हो गया, तो कर्जन सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ कर्जन दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हर्षवर्धन का बहनोई ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था। हर्षवर्धन का बहनोई कौन था, तो ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था, तो ग्रहवर्मन आपको कन्नौज का शासक था। ठीक है, ग्रहवर्मन आपको कन्नौज तो कन्नौज आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कृति भारतम की रचना की। तो कृति भारतम की रचना आपको पेरुन देवनार ने किया था। तो पेरुन देवनार जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कृति भारतम, तमिल कृति जो भारतम है, भारतम के रचनाकार है पेरू देवनार। भारतम के रचनाकार कौन है भाई, तो पेरू देवनार है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत आता है। तो ये आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये आपको प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है आपको बौद्ध धर्म में आता है। तो बौद्ध धर्म हो गया, तो बौद्ध धर्म इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपको निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है। तो कुतुबुद्दीन भी संबंधित है, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जब क्षतिग्रस्त हुआ था, उस पर बिजली गिरा था, ठनका जिसको बोलते हैं, तो उस करवाया था। तो आपको नहीं, तो सिकंदर लोधी हो गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो आपको 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 34 का, अब सॉरी दोस्तों, 34 का नहीं होगा, 34 का ई हो जाएगा, डी नहीं होगा, 34 का ई हो जाएगा। सिकंदर लोधी भी कुछ करवाया था, उसका मरम्मत करवाया था, तो सिकंदर लोधी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद 35 निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये है। तो 34 तो हम लोग देख लिए दोस्तों। 35 में क्या दिया हुआ है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत जो है इसमें, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसके बाद जो ऊपर में दिया वो आपको सही है। तो सही कौन कौन सा है ये हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला आपको दिया हुआ है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दीनार कहलाते थे, ये सही है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंद, बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए, ये भी सही है। इसके बाद है सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठभाग को देवताओं की, तो ये भी सही है। तो ये 1 2 3 सही है, इसका ABC और डी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 36 है। तो 36 में देख लेते हैं दोस्तों। 36 में जो आपको दिया हुआ है, इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। तो चीन, तो ये आपको पगला था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो इब्न बतूता उसी के समकालीन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आमिर एक कोही, ठीक है, तो आमिर एक कोही, बरीद, आमिर एक कोही, आमिर नासिक, बरीद और दबी। तो 37 आप लोग देख लीजिए दोस्तों। 37 का हो जाएगा, तो मिलाइए इसको। तो 37 का हो जाएगा आपको सबसे पहले ए। तो ए का जो आंसर दिया है वो आपको 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। अमीर एक कोही ये सामान्य अधिकारी था। तो चलिए देख लेते हैं ए का 3 पहले किस किस में दिया हुआ है। तो सी में दिया हुआ और डी में दिया हुआ है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, आपको देख लेते हैं बी। तो बी का आपको 1 हो जाएगा। तो बी का 1 है, तो ये अमीर नाकुरी खुफिया अधिकारी, तो बी का 1 हो गया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में पूरा आंसर दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट ई हम लोग लेते हैं, आमुत्य माल्यद किसकी प्रसिद्ध कृति है। आमुत्य माल्यद किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये आप कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय जो है आपको तेलुगु के बहुत बड़े ये आपको लेखक थे, जानकार थे। ठीक है, तेलुगु कवि भी थे। तो कृष्णदेव राय हो गया आमुत्य माल्याद का। इसके बाद आपको है, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है। तो ये आपको जो है ना कश्मीर के शासक का है। ठीक है, तो कश्मीर के शासक का मकबरा जो है उनका नाम था आपको मलिक इब्राहिम। ठीक है, तो बिहार मकबरा किस पर, तो मलिक इब्राहिम का बिहार शरीफ के पहाड़ी पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हल्दी घाटी की महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो ये आपको हमीद खां सूर था। हमीद हकीम खां सूर आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 में दिया हुआ है दोस्तों कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह किसने किया था। ये आपको क्या था,
तीरथ सिंह ने। तो तीरथ सिंह आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो तीरथ सिंह हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये 41 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद 42 पे चलते हैं। तो 42 को देख लेते हैं दोस्तों। 42 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में सुमेलित करने के लिए। तो चलिए सुमेलित नहीं है तो ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें 42 में, ये खोजना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यंग बंग आंदोलन हेनरी विलियम डेजियो, तो ये आपको सही है। इसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले तो सुमेलित नहीं है। तो ज्योतिबा फूले बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है आपको दोस्तों, ये ज्योतिबा फूले नहीं होगा। तो ये आपको हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी ये भी सही है, और यूनाइटेड पेट्रियट सैयद सर सैयद अहमद का ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके भारत परिषद को समाप्त किया था। भारत परिषद तो भारत 1947। तो ये आपको 43 का डी हो जाएगा। तो 43 का आपको डी हो गया दोस्तों। तो 43 का आपको है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बिहार में 3 कठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो 3 कठिया प्रथा आपको चंपारण में प्रचलित। 44 का हो जाएगा आपको सी। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो आपको सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो धावा बोल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये आपको धरसाना में, धरसाना में महात्मा गांधी का बेटा भी उनके साथ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 1813 के चार्टर्ड एक्ट से भारत में अंग्रेज नीति के किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था। तो मौलिक परिवर्तन आपको किस क्षेत्र में आया था। तो आपको आया था शिक्षा के क्षेत्र में, बुट डिस्पैच आया था उस टाइम, ठीक है। तो ये आपको हो गया बी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रहनुमाई महाजन सभा, रहनुमाई महाजन सभा से संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा एक नहीं है, तो इसमें आपको देखिए रहनुमाई महाजन महाजदायान सभा में नैरोजी फरदोजनी, दादा नैरोजी और एस बंगाली थे, ये गोविंद। तो इसमें आपको ये पारसियों का था। तो ये पारसी और ये पारसी। तो रहनुमाई महाजदायान ये पारसियों का एक संगठन था। तो दादा भाई नैरोजी, ये आपको दादा भाई नैरोजी फरदोजी और बंगाली एस बंगाली, ठीक है। तो ये लोग आपको पारसी थे। तो ये पारसी लोग चलाएंगे। सिर्फ गोविंद डनाटे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये डी गलत हो जाएगा इसका। इसके बाद है भारतीय डाक के टिकट पर किस अंग्रेज गवर्नर, भारतीय डाक टिकट किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया। तो ठीक है, आपको ये आपको डलहौजी ने किया था। तो डलहौजी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों दूसरा दिया हुआ है हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था आपको प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधारना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ये आपको 12 जिला है, 50 हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश जो है वो आपको न्यूजीलैंड है। तो 51 का ए हो जाएगा। तो भौगोलिक क्षेत्र द्वीपीय देश में सबसे बड़ा देश जो है आपको वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड आपको दिया नहीं, सॉरी दोस्तों, जापान हो जाएगा 51 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो आप सॉरी न्यूजीलैंड नहीं दोस्तों, जापान है। तो जापान आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। इसके बाद है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पर निर्मित होते हैं। सीनोजोइक महाकल्प में। तो सेनोजोइक महाकल्प ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसके बाद है क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आपको शंकुधारी वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। 53 का डी हो जाएगा आपको। इसके बाद आपको 54 देख लेते हैं महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से बनती है, क्या बनती है, ज्वार भाटा बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश से अपनी सीमा नागालैंड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 55 का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। तो बिहार में आपको बाल सुंदरी मिट्टी पूर्णिया क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी बिहार में। तो ये 2 ऑप्शन हो गया। तो इसका टाल मिट्टी पटना क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 57 में दिया हुआ है आपको बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो गोपालगंज जिला नहीं आता, गोपालगंज उत्तरी बिहार में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से पटना शहर अक्षांशीय देशांतर स्थित है। तो पटना शहर अक्षांशीय देशांतर जो है आपको 25.37 85.13
ये हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर सही है। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण राजगीर पक्षी विहार पटना ये गलत है। और नागी नकटी जमुई तो आपको सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा क्वार्टज खनिज किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपको गया जमुई रोहतास पटना, तो ये आपको ई हो जाएगा 60 का। ठीक है दोस्तों, तो 60 का सी है, रोहतास में पाया जाता है क्वार्टज, तो रोहतास का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वार्टज कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो ककोल पता ही हो ककोलत नवादा में है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा में भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है, तो ये आपको बनाती है देव प्रयाग में, तो देव प्रयाग हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो ये आपको मालदीव हो जाएगा 63 का। ठीक है दोस्तों, तो 63 का आपको मालदीव में भारत जो है दूसरा वाणिज्यिक जो आपको वाणिज्यिक दूतावास कंसल्टेंट जनरल जो आपको खोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो 64 का CWA, तो CWA हो गया। इसके बाद हो गया देख लेते हैं 64, फिर देखते हैं 65 है दोस्तों। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, तो ये आपको मन्नार की खाड़ी का, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में इसको संरक्षित किया गया, तो ये आपको बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद 65 के बाद चलते हैं 66। 66 देख लेते हैं दोस्तों, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु आपको जो है वो आपको सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 66 का ए हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सूर्य है, पृथ्वी नहीं, सूर्य है तो सूर्य दिया हुआ है सी में, तो सी हो जाएगा। इसके बाद है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है, तो पश्चिमी जो है आपको पश्चिमी जो है कोंकण भी बोला जाता है और मालाबार भी बोला जाता है, तो ये आपको 67 का ई हो जाएगा दोस्तों। तो 67 का जो है दोस्तों कोंकण बोला जाता है, कर्नाटक मालाबार कोरोमंडल पूर्वी तट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नीचे दिए हुए इसको चलिए इसके नीचे दिए गए नदियों विचार किया, इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा बनाती है आपको महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो इसमें कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है ये देखना है आप, तो ये जो देखना है आपको, तो ये आपको डेल्टा जो बनाती है आपको नर्मदा और ताप्ती बनाती है, बाकी इसमें से कोई भी नहीं बनाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे मारिए इसको। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा है, तो अदन की खाड़ी से कौन सा देश घिरा हुआ है, 69 में दिया हुआ है दोस्तों। यमन और सोमालिया ये दो देश है जो आपको अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है। 2 और 3 हो गया ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है, तो काला सागर से किस देश की सीमा लगती है, तो रोमानिया, यूक्रेन, तंजानिया, जर्मनी, तो यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है। तो 70 में आपको हो गया दोस्तों, 70 में ए हो गया, तो ए में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देख लेते हैं रोमानिया, काला सागर से लगते तो रोमानिया हो गया ये। इसके बाद सब गलत है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं सर CV रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ थी आपको 1928 में मिला है, तो 71 का आपको हो जाएगा 1928, तो 1928 कब है भाई, सॉरी 1930 में दिया है दोस्तों, तो 71 का बी हो जाएगा 1930, तो ये आपको बी आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है 1930 में, तो चलिए 1930 बी में दिया है। PH मान 7 किसका था, उदासीन विलयन का और शुद्ध पानी का, तो ये और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका 72 का जो है आपको ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, तो 72 हो गया, तो 72 का ए और बी दोनों सही हो गया, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 72 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक 72 का ई आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 73 पे। 73 क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस बहुलक निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक है, तो 73, तो 71, 72, 73 में जो आपको ए है पॉलीटेट्राक्लोरोथेन, ये आपको टेफ्लॉन का बहुलक हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल है, तो 74 का आपको ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ई में विटामिन B1 संतरा गलत है, संतरा में नहीं पाया जाता, ये गलत है। ये विटामिन डी सही है, ये विटामिन देखिए आपको बी सही है, विटामिन डी क्रोडेक्स में पाया जाता है, विटामिन ए गेहूँ में पाया जाता है, विटामिन पी में अल्फा, तो 2 सही है, तो 2 सही है, तो ई आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पौधों में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो पौधों में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण किया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है ग्लूकोज का सूत्र है, तो C6H12O6, C6H12O6, तो ये आपको 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो
76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C6H12O6 तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो वायुमंडल में ओजोन निकालने वाली इकाई को डॉप्सन बोलते हैं। डॉप्सन ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की बनती है, तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद परमाणु जिसमें प्रोटीन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है भाई? तो वो समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 79 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है आपको 80 में देख लेते हैं। हमारे शरीर में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो उत्पन्न वाला पद क्या है? तो क्रेब्स चक्र है। तो क्रेब्स चक्र हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन फिर से देखिए, हमारे शरीर में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो ये आपको क्रेब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को खोजना है। तो 81 को देखिए दोस्तों, गलत को खोजना है। तो सबसे पहले स्वप्रशिक्षित रोग है, तो समझ ये सही है। अनुवांशिक रोग 6 रोग, तो ये आपको अनुवांशिक नहीं होता है, तो ये आपको गलत हो गया। पामा रोग चिंचिड़ी ये भी सही है, और मानसिक रोग मनुष्य ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 82 का 82 है ना दोस्तों। तो देखिए 82 में क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 82 में द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है किस अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ आपको कार्बन मिलाया जाता है, तो कार्बन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान की संज्ञा दी जाती है किसको? तो 86 में आपको हो जाएगा दोस्तों सिनेप्स हो जाएगा। तो सिनेप्स है आप दोस्तों तंत्रिका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान की संज्ञा दी जाती है सिनेप्स को। इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन ऑक्सीन साइटोकिन टिब्यूलिन एंड्रेलिन। तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटॉक्सिन नहीं होगा। तो 87 का जो है आपको दोस्तों डी हो जाएगा एड्रीनेलिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट रहते हैं निम्नलिखित पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो पुनरुद्भवन का उदाहरण तो हाइड्रा हो जाएगा दोस्तों। तो 88 का आपको ई हो जाएगा। हाइड्रा जो दोबारा अंग बना लेता है, तो ये हाइड्रा द्विखंडन होता है। छिपकली भी हो जाएगा और केचुआ हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो ये मादा का शुक्रवाहिनी है, पुरुषों का है, ठीक है। इसके बाद पीतल एक मिश्र धातु है, निकल और तांबा का। तो 90 का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? आपको 90 का आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा का। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का, तो जस्ता और तांबा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 91 पर। 91 देख लेते हैं। 91 में दिया हुआ है दोस्तों, वो आपको 91 में दिया हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित किस संरचनात्मक परिसर का सदस्य है? तो 91 में आपको ये ऑप्शन नंबर सी फुलेरिन्स का, तो फुलेरिन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ये आपको फुलेरिन्स का, नैनो ट्यूब से फुलेरिन्स से कार्बन का ग्रुप है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो पारा की अधिकता के कारण से होता है। तो पारा जो है आपको दिया हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको नाइट्रेट पारा नहीं, नाइट्रेट पारा के अधिकता से मिनिमाता होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसाहित करता है। तो 93 का आपको हो जाएगा दोस्तों, 93 का हो जाएगा ई, कुछ भी नहीं होगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ई मार लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? तो निम्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन सी फसल सम्मिलित है? तो 94 है दोस्तों। 94 में देख लीजिए कौन कौन सा दिया हुआ है। गेहूँ, चावल और दाल ये संरक्षित है, तो ये सम्मिलित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक अंतिम दौर की हरित क्रांति के प्राकृतिक सबसे उचित वर्णन करता है?
तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, उस टाइम कोई हरित क्रांति नहीं था दोस्तों। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई आपको मारिए और आगे बढ़िए। इसके बाद दिया हुआ सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया। तो 92 में सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको दूरसंचार को, तो दूरसंचार हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान कौन होता है भाई, जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान आपको जिला नियोजन अधिकारी होता है, तो अधिकारी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति, तो ये हो जाएगा 99 का। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्व व्यय है, तो ये आपको ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विषय 2 के 3 स्तंभ कौन से, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा, तो 100 का आपको दिया है दोस्तों क्वेश्चन, उसको फिर से पढ़ लीजिए। बासिल सेकंड के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये आपको है न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी और समीक्षा बाजार, तो ये सही है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा IMF में भारत सरकार एजेंट रूप में कार्य करता है, तो ये आपको RBI काम करता है। ठीक है, तो 101 का जो आपको बी आंसर हो जाएगा, 101 का बी हो जाएगा RBI। तो ये आपको 101 का बी जो है आपको RBI काम करता है भारत सरकार एजेंट के रूप में। इसके बाद है NAFUS का पूरा नाम क्या है, तो NAFUS का जो पूरा नाम है दोस्तों आपको नेशनल फंड फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, नेशनल फंड फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, ये आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है दोस्तों, किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान में मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो वो धन सरकार को कहाँ से मिलता है, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र वो आपको नाबार्ड देता है, तो नाबार्ड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 का 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जाता है, तो 104 में आपको बेचा जाता है, नेशनल शेयर बेचा जाता है 104 का। तो देखिए दोस्तों 104 में बी दिया है वस्तु, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या बेचा लिमिटेड किया, तो वास्तु 104 का हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 105 का, तो RBI के नियंत्रण में क्या नहीं है, तो बेस रेट RBI का नियंत्रण नहीं है दोस्तों, 105 का सी है। तो RBI के नियंत्रण में बैंक रेट कैसे डेपो दर है, बेस रेट नहीं है। तो इसके बाद है ADB का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, सॉरी ADB का मुख्यालय आपको फिलीपींस में है। और इसके बाद क्वेश्चन है आपको एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी मिटाना, ये तो ए हो जाएगा, एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना, तो 106 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 106 का ए जगह, ADB बैंक का मुख्य एशिया पर गरीबी मिटाना है। इसके बाद जो दिया हुआ दोस्तों वो देख लेते हैं, इसका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो 107 का है दोस्तों वो आपको गलत को खोजना है। तो गलत आपको 107 में क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो इसमें गलत दिया है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य तब प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो ये सही है। खेती में जो है आपको छिपी हुई बेरोजगारी। इसके बाद है भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा चक्रीय निर्धरता, अधिकांश समय धनी रहते हैं, यदा कदा निर्धन रहते हैं, ये आपको गलत है। तो सी आपको गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, आपको गलत खोजना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मिल गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन अंतर्गत कृषि समझौते प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको शामिल क्या नहीं है, तो डोपिंग और परिपूरक चूंगियाँ डंपिंग, और ये है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, तो डंपिंग रोधी और प्रतिचूरक चूंकियाँ। इसके बाद है आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच प्रतिबंध किया जाता है, तो 109 का हो जाएगा दोस्तों, आपको 109 का बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 122। तो ये अनुच्छेद 122 हो गया आपको आंसर। इसके बाद है निम्नलिखित कोई कानूनी विधेयक संसद में किस पटल पर रखा जा सकता है, तो ये सदन में रखा जाता है किसी भी पटल पर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते संविधान किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, 111। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो वयस्क मताधिकार का अनुच्छेद 326 में दिया गया है, 326 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। संविधान में किस अनुच्छेद वयस्क मताधिकार को दिया गया है, मान्यता दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक क्या है, अनुच्छेद 14 19 का ए हो जाएगा दोस्तों, 19 का ए मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके दोस्तों 112 का जो है आपको दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है,
तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो 113 का ये हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 114 में हम लोग चलते हैं, तो चलिए यहाँ पर 114 है, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली आपको राज्य सूची में है या संघ सूची में, ये देखना है दोस्तों। तो 114 में आपको पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में, तो राज्य सूची ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति किस स्थान पर कितने समय के लिए, भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय के लिए भर जाना चाहिए, ये आपको 6 माह हो जाएगा। तो 6 माह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 115 का। इसके बाद दोस्तों 116 में देख लेते हैं दोस्तों। 116 में जो आपको दिया हुआ है इस संविधान के 74 का राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के मंत्री पर, जिसका प्रमुख कौन होगा भाई, तो प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाई, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष आपको कौन है दोस्तों, तो 118 में हम लोग अभी है ना, तो 118 में आपको हो जाएगा ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हो गया। इसके बाद अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत जो दिया हुआ है राज्यपाल को सहायता सलाह देने मंत्री परिषद, तो अनुच्छेद 163 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया है, तो ये हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग देखें निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करते, 120 है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें, तो इसमें से खोजना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 आए तो आधार, ये भी सही है, तो ये सही है, ये सही है। इसके बाद हम लोग देख लें उच्च न्यायालय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करती है, तो 120 का देखिए दोस्तों, तो ये आपको दिया हुआ है, ये भी सही है। और इसके बाद 3 तो सही निकल गया। इसके बाद चौथा देख लीजिए क्या है, इसमें चौथा दिया है उच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति का इस पद से हटाया जा सकता है, ये भी सारा भी सही है, तो इसमें ई हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 120 हो गया ना दोस्तों, चलिए 121 में दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, तो 121 का ये करंट का क्वेश्चन आ गया। ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, एनपीई को 2020 में कर्नाटक सबसे पहले लागू किया। इसके बाद हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र का स्थापना किया गया, तो ये आपको गुजरात में किया गया है, तो गुजरात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122 का दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है 123 देख लीजिए। 123 में दिया हुआ है वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए घोषणा की गई थी, ये अब्दुल रज्जाक को। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको दिया गया है ए.के. मिश्रा को, तो ए.के. मिश्रा हो गया। अरुण कुमार, तो ये हो गया। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भारत के एन.वी. रमन्ना को, तो एन.वी. रमन्ना ऑप्शन नंबर अभी रिटायर्ड भी होने वाले हैं। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस, तो 126 में का विकल्प, सही विकल्प का चुनाव करते हैं। 126 में देख लीजिए दोस्तों, चारों सही है, क्योंकि ये आपको विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, प्रेस दिवस 3 मई, जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जैव विविधता दिवस 22 मई, ये चारों का चारों सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प का चयन करें, 127 है दोस्तों। तो मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक, असम के सतपाल मलिक है। जगदीश मुखी असम के, तमिलनाडु का आर्यन रवि, पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित, ये चारों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये ई सही हो जाएगा। इसके बाद है नीति आयोग द्वारा जारी SDG 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त, शीर्ष स्थान जो है वो आपको 128 में किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो आपको मिला है केरल को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको केरल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो अगला हम लोग है वो है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वार्षिक बजट में जनरल बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो जनरल बजट 129 में आपको आंध्र प्रदेश, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जनरल बजट 2021-22 में तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जून 2021 में किस नागरिक महासभा 76 अध्यक्ष चुना गया है, तो ये आपका अब्दुल्ला शाहिद को, तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं, ये इनका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना की शुरुआत किस केंद्र शासित राज्य में की गई है, राज्य में, तो ये आपको लद्दाख में किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है IMD द्वारा जारी विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया गया है दोस्तों, तो 132 में आपका हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, तो सिंगापुर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं IMD द्वारा जारी विश्व की स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में, तो सिंगापुर को। इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्राप्त देने का दिया, आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है,
तो समुद्र में ऊर्जा द्वीप की मंजूरी देने वाला देश आपको डेनमार्क है, तो डेनमार्क ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किस व्यक्ति का तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 को प्रदान करने की घोषणा किया गया है, तो यह आपको राजकमल झा को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किससे चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर के रूप में किया था, ये आपको एम वेंकैया नायडू, तो 136 का हो जाएगा। डी रामनाथ कोविंद का, तो रामनाथ कोविंद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो 136 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो 137 में लक्ष्मी प्रिया महापात्रा नित्यांगना थी, तो नित्यांगना ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलू हसन, ये आपको तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में है, ये आपको ईरान में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 139 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 140 में हम लोग देख लेते हैं चर्चा में रहा दाल्हा बांध किस देश में, दाल्हा बांध आपको स्थित है किस देश में, ये आपको दाल्हा बांध जो किस देश में स्थित है, तो ये आपको अफगानिस्तान में स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, ये आपको ईरान में स्थित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस देश ने अपनी पहली मंगल मिशन के लिए अंतरिक्ष मिशन होप को लॉन्च किया, ये आपको यूएई ने लॉन्च किया, जापान ने सब कुछ किया, इसके जापान से ही लॉन्च हुआ था, सिर्फ नाम का यूएई है। इसके बाद किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, तो ये आपको दिया गया है मेघा राजगोपालन को 142 में। ठीक है, तो 142 का ई हो जाएगा दोस्तों, किसी को नहीं दिया गया है, तो इसमें किसी का नाम नहीं है, तो ये हो जाएगा ई, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, तो इसका विस्तार बढ़ाकर आपको कर दिया सितंबर 2022 तक, सितंबर 2022 आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 44 में देख लेते हैं दोस्तों, 144 में क्या है कि चर्चा में रहे भाला फेंक नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहले भारतीय बने, इन्होंने कितने मीटर को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से स्वर्ण पदक हासिल किया, तो ये दोस्तों आपको क्या था 88 87 58, तो 87 58 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चलो भाई, इसके बाद क्या 115 टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेल के संदर्भ भारत निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, ये सही है, भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, तो 145 145 का जो है दोस्तों आपको ये सही है, भारत ने 5 स्वर्ण जीते हैं, 5 रजत, ये गलत है, भारत ने 8 रजत पदक जीता है, कुल 19 जीता है, ये भी सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको बी गलत है। इसके बाद देख लीजिए 46 में दोस्तों है जून 2021 में शुरू किया गया जान है तो जहान है किस मंत्रालय का है, तो जान है जहान है अभियान मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, 23 जून ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना का पहला संयुक्त अभ्यास इन घरों कहाँ शुरू हुआ था, तो ये आपको शुरू हुआ था अदन की खाड़ी में। इसके बाद हो जाएगा 149 भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स 21 आयोजित किया गया है, तो ट्रोपैक्स 21 जो आयोजित किया गया वो आपको द्विवार्षिक है, तो द्विवार्षिक हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हो, इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें सभी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये दूसरा टेस्ट सीरीज है, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और हम इसके बाद नेक्स्ट अगला सीरीज लेके बहुत जल्दी कल आएंगे, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमें अपना प्यार लौटाइए।